Hello students, today we are going to do important questions of the chapter The Birth of Khadi by M.K. Gandhi. Question number 1. What is the name of M.K. Gandhi's autobiography? क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है ये उसका एक अंश है, एक एक्सेप्ट है. So the name of the autobiography is My Experiments with Truth. दूसरा क्वेश्चन है Why is the चरखा called the panacea of India's problem? कि चरखे को रामबाण इलाज क्यों माना गया है भारत की हर परेशानी का? The answer is it symbolizes self-reliance, economic independence and freedom from grinding poverty of the masses. मतलब क्या है कि आप खुद पे निर्भर हो जाएंगे, आत्मनिर्भर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपके पास पैसा आएगा, आप अपने हाथों से वो काम करेंगे और जो गरीबी है, कमर तोड़ गरीबी है, उससे निजात मिलेगा. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई गांधी प्रमोट खादी एज ए पार्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट. तो क्यों गांधी जी ने प्रमोट किया? क्यों किया? बिकॉज ही बिलीव्ड खादी कुड मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बाय रिवाइविंग विलेज इंडस्ट्री. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो गाँव में स्थित है, जैसे खादी की है, पापड़ उद्योग है, अचार उद्योग है, ऐसे जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्या मिलेगा? बूस्ट अप मिलेगा. बाय स्पिनिंग खादी इंडियंस कुड बॉयकॉट ब्रिटिश टेक्सटाइल. और उससे वो क्या कर पाएंगे? जो ब्रिटिशर्स की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका बहिष्कार, बॉयकॉट यानी बहिष्कार कर पाएंगे. एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन गुड. और बाहर से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे निर्भरता कम हो जाएगी. इट वॉज बोथ ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वेपन इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. तो ये एक राजनीतिक और आर्थिक हथियार था भारत की आज़ादी हासिल करने के लिए. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट चैलेंजेस डिड गांधी फेस व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग खादी. लेकिन खादी को इंट्रोड्यूस करने के समय क्या क्या दिक्कतें आई? गांधी फेस्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पुअर हु फाउंड इट हार्ड टू अडॉप्ट स्पिनिंग एंड द रिच हु प्रेफर्ड फॉरेन क्लोथ्स. देखिए, जो लोग गरीब थे वो स्पिनिंग उनसे सीखी नहीं जा रही थी. जो रिच थे वो फॉरेन क्लोथ्स को पसंद कर रहे थे. सो इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर परेशानी किसकी आई? और इंफ्रास्ट्रक्चर की और टूल्स की और ट्रेनिंग की. We were lacking in all three of them. Yet he remained committed to Khadi as a tool for unity and self-help. Fifth question is how did Khadi help in uniting Indians? तो खादी ने भारतीयों को कैसे जोड़ा? खादी became a symbol of unity across caste. तो अलग अलग जातियों, religions, अलग अलग क्षेत्रों, सभी को वो एक कर रहा था. People from different backgrounds came together to spin and weave khadi. एंड वियर खादी. तो लोग अपने हाथों से धागा बना रहे थे, कपड़ा बना रहे थे और उसे पहन भी रहे थे. इट हेल्प ब्रेक सोशल बैरियर्स एंड क्रिएटेड अ कॉमन पर्पस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. और भारत की आज़ादी के समय सब एकजुट हो गए. सिक्स्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ गंगा बहन मजुमदार. सो गंगा बहन मजुमदार वॉज अ वुमन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल. दृढ़ इच्छा शक्ति थी उनमें, डीप कंपैशन था लोगों के लिए, दिल में उनके इम्पैथी थी, इम्पैथी यानी दया भाव था, एंड क्वाइट स्ट्रेंथ. शी वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी एंड लिव्ड अ लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन एंड सेल्फ सर्विस. हर पर्सनैलिटी रिफ्लेक्टेड अ बैलेंस ऑफ फर्मनेस एंड जेंटलनेस. तो वो जितनी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी उतनी वो दया से भी भरी थी. शी वॉज डिटरमाइंड इन हर मिशन. और जिस भी काम का बीड़ा उठाती उसे पूरा करती. येट काइंड एंड हम्बल इन हर अप्रोच. She had great leadership quality, inspiring thousands of women to take up spinning. उन्होंने हज़ारों औरतों को सिखाया, औरतों को ही नहीं पुरुषों को भी सिखाया, and became part of the freedom movement. Ganga Behn's resilient, self-reliant and dedicated nature made her a powerful figure in both social reform and India's struggle for independence. Thank you. Please do like and subscribe. Learn English with Rimjim Ma'am.